अपना काम बनाने के लिए किसी भी हद तक गुजरना, अपना पेट भरने के लिए किसी हद तक किसी को सता देना, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अगले को किसी भी हद तक गिरा देना, वो किसकी क्वालिटी है? इंसान की तो नहीं, ये भूत की क्वालिटी है। अगर वो गुण आपके अंदर है तो आप क्या बन गए? तो ओझाई नहीं होगी तो क्या होगा? बताइए ना। और इन सारी क्वालिटियों को खत्म करने के लिए आपको यहां बुलाते हैं। और जिस दिन ये सारी क्वालिटी भूत वाली खत्म हो जाएगी आपके अंदर, उस दिन आपको ओझाई करने की जरूरत नहीं होगी। सच बता रहे हैं, जो सोचेंगे आपके जीवन में वही होगा। फिर वो होकर रहे, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन पहले अपने अंदर की जो क्वालिटियां हैं भूत वाली, उसे हमें खत्म करना पड़ेगा। क्या तैयार है खत्म करने के लिए? तैयार। इन सारी क्वालिटियों को आप अपना के क्या हासिल किए हैं, थोड़ा बता दीजिए। आपका बेटा भी तो आपका नहीं रह गया, आपका पति भी तो आपका नहीं रह गया, आपकी वाइफ भी तो आपकी नहीं रह गई। चेक करना हो तो कर लीजिए। 6 महीना पैसा मत कमाइए, कोई काम ना मत कमाइए, वही बेटा आपको मारना चालू कर देगा। समझ जाइएगा कि भूत है। समझ जाइएगा कि ये भूत है। कुछ ना करके देख लीजिए, बहुत कुछ करके देखे हैं। अब कौन आपका है चेक करना है। 6 महीना 1 साल कुछ मत करके देख लीजिए। भाई कोई भी भूत हो, आप ला ला के उसको खिला रहे हैं तो मानेगा ही आपको ना। बिना खिलाए मान कर दिखाइए, नहीं मानेगा। कोई है, कोई भी। ये किसकी क्वालिटी है, इंसान की या भूत की? अब बोलिए। तो अब आप जान लिए भूत कहां है? नहीं जान पाए। इस बात को बोल नहीं रहे हैं, भूत कहां है जान लिए कि नहीं जान पाए? जान लिए। भूत कहीं है नहीं, वो आपके अंदर ही छिपा हुआ है। भूत का मतलब उसकी क्वालिटी, उसकी क्वालिटी यही दर्शाया गया है हर जगह। छल कपट ईर्ष्या जलन, ये सारी चीजें क्या है? भूत की क्वालिटी है। और जिसके भी अंदर ये समा जाए, जिसके भी अंदर ये जितने ज्यादा बड़ा रूप ले ले, ये समझिएगा वो पहले अपना नहीं, पहले उसको जो चाहता है उसकी जिंदगी खराब करता है, फिर जाके लास्ट में अपनी जिंदगी बर्बाद करता है। ठीक है? तो अब चाहते हैं वो दिन आपके जीवन में कभी ना आए, है ना? अगर आप ऐसा चाहते हैं कि वो दिन आपके जीवन में कभी ना आए, तो आपको इंसान बनना पड़ेगा। और इंसान की क्वालिटी क्या है बता दिया जाए। और जिस दिन आप इंसान बन गए, अब भूत की वो सारी क्वालिटी त्याग दिए, उस दिन के बाद दवाई, ओझाई, झगड़ा, एक्सीडेंट, ये सब बंद हो जाएगा। बंद नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए उपाय नहीं करना पड़ेगा आपको, इसके लिए कोई जतन नहीं करना पड़ेगा। ये चीज यहां टांग दिया जाए तो झगड़ा नहीं होगा, इसकी फोटो लगा दिया जाए तो ये नहीं होगा, वहां 10 बार माथा पटका जाए तो ये नहीं होगा, ये सब करना नहीं पड़ेगा। और नहीं तो जब तक ये क्वालिटी आपके अंदर रहेगी, आप कुछ भी कर लीजिए, कितनों यज्ञ करा दीजिए, कितनों भंडारा करा दीजिए, कितनों यात्रा कर लीजिए, कितनों कुछ भी कर लीजिए, आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा, बल्कि दर्द बढ़ जाएगा। तो दर्द अपने जीवन में बढ़ाना है या घटाना है? तो क्वालिटी को खत्म करिए, दर्द खत्म। ठीक है? कितनी क्वालिटी है, वही सारी क्वालिटी अच्छाई में लगा दीजिए, तो क्या आ जाता है? जितनी क्वालिटी आप अपना काम बनाने में लगाते हैं, उतनी ही क्वालिटी दूसरे के काम बनाने में लगा दीजिए, दूसरे की जिंदगी संवारने में लगा दीजिए। छोड़िए वो चाहे उसका फल दे या ना दे, सत्य के पीछे लगा दीजिए।
तो देखिए क्या होता है। आपको लगता है कि इनके जैसा आप नहीं बन सकते हैं, इनके अंदर आपसे कुछ अलग नहीं है। इनको भी ठंड लगती थी, इनको भी बारिश लगती थी, प्यास इनको भी लगती थी, भूख लगती थी, सब कुछ होता था। चोट न लगने पर दर्द होता था इनको भी, कांटा गड़ने पर ब्लड खून इनके भी पैर से निकलता था, तो आपके भी निकलता है। तो इनके में हमारे और आप में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो सिर्फ क्वालिटी का। इनकी क्वालिटी दूसरी थी, हमारी आपकी क्वालिटी दूसरी है। क्वालिटी के हिसाब से हमें रिजल्ट मिलता है। जैसे कोई डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, वकील बना, पुलिस वाला बना, खेती करने वाला बना, मजदूर बना, तो कैसे बना? चेहरे की वजह से, शरीर की वजह से, या क्वालिटी की वजह से? किसकी वजह से? क्वालिटी की वजह से, तरीके की वजह से। ठीक, आप उनसे भी कई गुना ज्यादा अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, शानदार जिंदगी जी सकते हैं, उनसे भी कई गुना ज्यादा, बिना दुख आए पूरा जीवन खुशहाली से आप जी सकते हैं हमेशा के लिए। लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर क्वालिटी लानी पड़ेगी। जो आप देखें वही मानना पड़ेगा। अपनी आंखों पर, अपने दिमाग पर, अपने शरीर पर, अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, तब जाके आपके अंदर क्वालिटी जगेगी। आप बताइए क्या चाहते हैं? बहुत आप होशियारी किए, बहुत आप झूठ बोले, बहुत बेईमानी किए, बहुत आप इधर से उधर किए, आप क्या हासिल कर लिए? क्या बदल लिए? और जो बदले हैं वो सब छूट जाएगा। बदले क्या आप ये बताइए? एक दिन का सुकून भी तो नहीं ढूंढ पाए आप, एक दिन की चैन से नींद नहीं ढूंढ पाए आप। जो आपका अपना है, जिस पर आपका खुद का अधिकार है, वो भी आप गंवा दिए हैं। शांति आपका खुद का अधिकार है, लेकिन शांति कहां है? किसके परिवार में ऐसा? खुद को जीते तो बेटा बर्बाद, बेटा सही तो पति बर्बाद, पति सही तो सास ससुर बर्बाद, सास ससुर सही तो बहू बर्बाद, बहू सही तो बेटी बर्बाद। ये क्या हुआ? परिवार क्या होता है? परिवार जैसे हाथ में 5 उंगलियां हैं, उसी तरीके से माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, ये क्या हुए? जब ये मिलते हैं तो एक परिवार का निर्माण होता है, हाँ या ना? जब ये मिलते हैं तो एक परिवार का निर्माण होता है, बोलिए हाँ या ना? अब जिस तरीके से आप किसी भी उंगली में को काट दीजिए तो क्या और उंगलियों को दर्द पहुंचेगा या नहीं? ठीक उसी तरीके से हमारा परिवार है। हमारे अगर किसी भी परिवार में दर्द आया, कोई भी हमारा ग्रसित हुआ, तो क्या सबको दर्द होता है कि नहीं होता? तो हमें क्या जरूरत है? सबको सुधारना। और सब तब सुधरेंगे जब हम सुधरेंगे। हमसे ही संसार है, हमसे ही परिवार है। हम हैं तो समाज है, हम हैं तो देश है, हम हैं तो परिवार है, हम हैं तो हमारे बच्चे हैं, हम हैं तो आप सब हैं। मानते हैं? अगर हम बदले, हम संवारे अपने आप को, तो क्या लगता है हमको देखकर और नहीं बदलेंगे? बदलेंगे। बस यहां पे एक चीज की इच्छा आपको खत्म करनी पड़ेगी। वही इच्छा आपके अंदर भूतों की क्वालिटी का जन्म देता है। वो इच्छा यह है आपके अंदर जल्दी पाने की इच्छा। नहीं समझ रहे? जल्दी किसी चीज को पाने की इच्छा। क्या चाहते हैं कि देर से पाने की इच्छा या जल्दी, या अपने आप? अपने आप। हम अपने आप पे निर्भर हैं कि कर्म को हम ऐसा करेंगे, हर कदम को सुंदर चलेंगे, हर चीज को हम ध्यान से जिएंगे, ध्यान से करेंगे। अब उस चीज की मर्जी होगी तो पीछे पीछे हमारा रिजल्ट देगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। क्या ऐसा जीवन, ऐसा कर्म आप अपना बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो यकीन मानिए हम इस बात पे पूरा दावा करेंगे, अगर मिर्गी है, जन्म से नहीं है,
तो मिर्गी दौड़ा कोई भी रोग है वो खत्म हो जाएगा, सफेद दाग है वो खत्म हो जाएगा, किडनी गायब है आपके शरीर से तो वो आ जाएगी, कैंसर है अगर कैंसर का मर्ज जीता नहीं है तो कैंसर ठीक हो जाएगा। पूरी तरीके से हमारी जिम्मेदारी लेंगे आपके ऊपर, लेकिन आपको जिम्मेदारी लेनी होगी अपनी बुराइयों को खत्म करने की। क्या लेंगे? कोई भी समस्या है, कितना बड़ा मुकदमा है वो खत्म हो जाएगा, कितना बड़ी गरीबी है वो गरीबी खत्म हो जाएगी। तो बदल सकता है तो आपकी बीमारी को नहीं खत्म कर सकता। बस आपको इस रास्ते पे चलने के बाद एक काम और करना पड़ेगा, जल्दी नहीं पाने की कोशिश करनी है। जल्दी कि हम जल्दी हो जाए, क्योंकि ये प्रकृति बहुत आराम से काम करती है। जैसे पेड़ लगाते हैं उसी तरीके से काम करती है। हर मीटिंग में ये बात हम आपको बताते हैं, इसलिए बताते हैं ताकि उस समय तक आपके अंदर धैर्य रहे, और धैर्य करने के बाद जो धैर्य है वो धैर्य ही आपके जीवन को संवारेगा। तो संवारना चाहते हैं या नहीं? संवारना चाहते हैं या नहीं संवारना चाहते? बताइए ना, चाहते हैं संवारना? जी। तो बताया जाए रास्ता, जिस रास्ते पर, अब वो रास्ता रातों रात चमत्कार नहीं करेगा। अगर चमत्कार करता तो हमें चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, आपके दिमाग से जो वायरस है ना उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, पड़ा रहने दीजिए, जैसे पंडित लोग नहीं निकालते वायरस को, ठीक है, ये दुआ कर लो, ये परिक्रमा कर लो, ये कलर लगा लो, ये कलर पहन लो, इस तरह व्रत कर लो, ग्राफ कट जाएगी। आसान है, ये करना नहीं पड़ता। अब बताइए, अगर हम चोरी नहीं छोड़ेंगे तो जब तक चोरी नहीं छोड़ेंगे तब तक चोरी करने की सजा बंद कैसे होगी? बोलिए, पूजा पाठ करके हमारी चोरी की सजा माफ हो जाएगी? कभी नहीं हो सकता। इसलिए अगर चोरी की सजा पाना बंद है, करना है, हमें चोरी ही करना बंद करना पड़ेगा। और जब तक ये करते रहेंगे तो चोरी की सजा हमारे जीवन में आती रहेगी। तो नहीं करेंगे कि करेंगे? नहीं करेंगे। अब चलिए उस रास्ते के बारे में देखिए। अब भूत वाली क्वालिटी एक बार देख लीजिए, ठीक है? आप देखिए, ध्यान से समझिएगा। जिसके अंदर जो इंसान नहीं है वो जानते हैं क्या मानते हैं? जो भूत हैं वो मानते हैं भगवान। वो देखिए, जितने भूत हैं फिल्मों में भी दिखाया गया है, वो उस भगवान को मानते हैं जिस भगवान को वो खुद बनाते हैं। उस भगवान को भूत लोग नहीं मानते जिस भगवान द्वारा वो खुद बनाए गए हैं, उसको नहीं मानते। तो उस सारे लोग जो हैं, जो नकली भगवान को मानते हैं, वो सारे लोग जान लीजिए भूत की क्वालिटी में आते हैं। ये हो गया भगवान नकली वाले। और भूत मतलब जो झूठ बोलते हैं, जहां झूठ होता है वही भूत होता है, झूठ नहीं भूत नहीं, क्योंकि भूत होता ही नहीं। ठीक है। अगला, जो लोग भगवान के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, असली वाले भगवान के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, आप बताइए उसमें क्या है? जाति। कितने लोग हैं जो जाति को मानने वाले हैं? जो हमें बनाया वो जात का ठप्पत लगा के भेजा नहीं है कहीं। बोलिए ना, जाति को कौन बनाया? हम बनाए। तो पहला गुनाह तो हम यही कर रहे हैं, तो बीमारी का शिकार कौन होगा? कैसे आप जाने कि आप इसी जाति के हैं? अभी बच्चा तो नहीं बता सकता कि हम इसी जाति के हैं, लेकिन बाद में वो बताने लगता है। और धर्म, वो धर्म कोई भी हो, ये सारी चीजें, ये भगवान मतलब नकली भगवान, इंसान के द्वारा बनाया गया भगवान, इंसानों द्वारा बनाया गया भगवान
को वही पूजता है जिसका कर्म बुरा होता है। ठीक है, अब बताइए पंछी कौन से भगवान को मानते हैं? आपके घर की गाय कौन सी भगवान को मानती है? आपके आसपास रहने वाला कुत्ता वो कौन से भगवान को मानता है? आपके घर की भैंस कौन से भगवान को मानती है? वो उस भगवान को मानती है, ऐसा नहीं कि नहीं मानती। चिड़िया कौन से भगवान को मानती है? फसलें कौन से भगवान को मानते हैं? पेड़ पौधे कौन से भगवान को मानते हैं? खुद बना के मानते हैं या जिनको वो बनाए हैं उनको मानते हैं? बोलिए, किसको मानते हैं? जो मतलब पेड़ उस भगवान को मानता है जो भगवान पेड़ को बनाया। पेड़ खुद भगवान बना के नहीं मानता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम ही भगवान को बनाते हैं और हम ही मानते हैं, और जो भगवान हमको बनाया उस पर हमारा दिमाग कभी जाता नहीं है, कभी नहीं मानते। तो होगा क्या हमारे जीवन में? ठीक है, आए हो दुनिया में तो जी लो, मरना तो है ही। और उसी तरीके से सबका जीवन चल रहा है। जितनी मेहनत हम पैसा कमाने में करते हैं उतनी ही मेहनत दवाई कराने में कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत नकली भगवान को मानने में कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत ओझाई कराने में कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत भूत को भगाने में कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत झगड़ा करके शांत करने में कर रहे हैं या झगड़ा को शांत करने में कर रहे हैं। बोलिए हाँ या ना? तो क्या ये कम परेशानी है? कम दर्द है? ठीक है, अब ये हो गया किसकी क्वालिटी? ये किसकी क्वालिटी हो गई? ये इंसान की तो क्वालिटी नहीं। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है तो आपके लिए डॉक्टर साहब जिंदाबाद है, आपके लिए ओझा जी जिंदाबाद है, आपके लिए पंडित जी जिंदाबाद है, आपके लिए मौलवी जितने भी धर्म के गुरु हैं ना वो सब जिंदाबाद हैं। जितने बाबाएं निकलते हैं, देखिए तरह तरह के बाबाएं निकल रहे हैं, कोई कैसो कोई कैसो कोई कैसो, एक से एक बाबा निकल रहे हैं। वो बाबा किसके लिए निकल रहे हैं? उन्हीं के लिए जो इंसानियत खो चुके हैं, क्योंकि इंसान को कोई लूट ही नहीं सकता। जब तक इंसान के दिमाग में बुराई नहीं आएगी तब तक उनको कोई लूट नहीं सकता। लालची कौन होता है, भूत या इंसान? अगर आपके अंदर लालच है तो हम क्या कहें आपको? ना नहीं करना। ठीक है, समझ में आया? अब चलिए इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हमें करना क्या है? अगर आप चाहते हैं कि पूरा जीवन हमारे परिवार से दवाई का दर्शन कोई करने ना पाए, बीमार होंगे तो करना ही पड़ेगा। और जब बीमार नहीं होंगे, अगर आप चाहते हैं कि पुलिस वकील जज का कोई दर्शन ना करने पाए, अगर आप चाहते हैं ओझा का दर्शन ना करना पड़े, किसी जड़ी बूटी मंत्र तंत्र का दर्शन ना करना पड़े, तो आपको एक रास्ता है जिस रास्ते पे चल करके अपने आप को और अपने परिवार को और इस समाज को बचाया जा सकता है। तो चाहते हैं बचाना? ठीक है, अब उसको ध्यान से देखिएगा। अब हमको जो नकली भगवान को मान रहे थे, हम क्या करें? असली भगवान को मानना चालू करें। अब असली भगवान है कौन? असली वो है जिन्होंने हमको बनाया, पूरी दुनिया को बनाया, हर पेड़ को उन्होंने बनाया, हर फसल को उन्होंने बनाया और वही नष्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए असली भगवान मतलब ये क्या है? भाग। पहला हो गया भूमि। भूमि का मतलब कितने लोग जानते हैं? जमीन। ठीक है, अगला गगन। गगन का मतलब आसमान। आसमान को कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। वह मतलब वायु। वायु को कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। आ का मात्रा है मतलब अग्नि। अग्नि मतलब सूर्य। सूर्य को कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। ना मतलब नीर। नीर मतलब पानी। पानी को कितने लोग जानते हैं? अब बताइए क्या ये असली भगवान है या नहीं? कितने
कितने लोग जमीन को बना सकते हैं? असली भगवान को बनाया नहीं जा सकता किसी भी कीमत पे। हवा को कितने लोग बना सकते हैं? कितने लोग पानी को बना सकते हैं? आसमान को कितने लोग बना सकते हैं? कितने लोग सूर्य को बना सकते हैं? जिसको बनाया ना जा सके वो असली भगवान है। जिसको कैद ना किया जा सके वो असली भगवान है। जिस पर कभी ताला ना लगाया जा सके वो असली भगवान है। जो कभी भेदभाव ना करे वो असली भगवान है। जिसके बिना एक पल कोई जिंदा ना रह सके वो असली भगवान है। और इनके बिना क्या होता है? यही तो हो रहा है। इनके बिना क्या होता है? यही तो हो रहा है। हवा के बिना कितने लोग जिंदा रह सकते हैं? थोड़ा बता दीजिए। पानी के बिना, इस जमीन के बिना, सूर्य के बिना, और हम ही को छोड़िए, इंसान की छोड़िए, इंसान के अलावा ऐसी कौन सी प्रजाति या जाति है या फसल या कीट पतंगे, पेड़ पौधे, वृक्ष, ऐसा क्या है दुनिया में जो इनके बिना चल सके? इनके बिना कोई है जो चल सकता है? और के बिना, हिंदू के बिना मुस्लिम चल रहे हैं, मुस्लिम के बिना हिंदू चल रहे हैं। लेकिन इनके बिना कौन सा धर्म है जो चल सकता है? इनके बिना कोई है? नहीं चल सकता। तो क्या सब अंधे बन गए हैं तो हम भी बन जाएं? बोलिए ना। सब चोरी करें तो हम भी करें? पानी को अगर दुनिया नहीं ध्यान दे रही तो हम भी ना ध्यान दें? हवा को देखिए ना, एक सेकंड में कितनी बार हम सांस लेते हैं? सोते, जागते, उठते, बैठते। बताइए, सांस आपकी साथ कब छोड़ती है? सांस, हवा आपका साथ कब छोड़ती है? पानी आपका साथ कब छोड़ता है? आपका रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका दुश्मन आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन आप इन 5 चीजों से कब अलग रहकर जी सकते हैं या कब अलग हो सकते हैं? एक पल बताइए। हाँ, अलग होना ही मरना है। इनसे अलग होना ही आपका अंतिम समय है। जिस दिन ये अलग हुए उसी दिन आपका अंतिम क्षण आ गया। कोई ऐसी दवाई है जो इनके बगैर बनी हो तो बताइए। इंजेक्शन, दवाई, ग्लूकोज, कोई मशीन, कोई गाड़ी, कार, बाइक, साइकिल, कुछ भी जो इनके बिना वो सक्सेस हो, चलती हो, बिजली, मोबाइल, कुछ भी बता दीजिए, नहीं सक्सेस। ध्यान से समझेंगे, दवाई पक्का है बंद होगी। नहीं समझ, आपकी समझदारी ही आपकी जिंदगी है। समझ में आया, जिंदगी बदल गई। नहीं समझ में आया तो जैसे चल रहा है चलने दीजिए, आगे भी उसी तरह चलेगा। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आगे बताएं। तो ये क्लियर हुआ ना कि असली भगवान कौन है। किसको मानने से हमारा जीवन बेहतर होगा? उनको जिनको हम बनाते हैं या उनको जिन्होंने हमको बनाया? जिन्होंने हमको बनाए उन्हें मानना है या जिनको हम बनाए उनको मानना है? जो हमको बनाया, जो पेड़ को बनाया, जो पेड़ में लगे फल में मिठास भरा, रस भरा, गेहूं में, धान में, हर जगह अमृत भरे, विष भरे, हर चीज कौन भरा? गन्ने में देखिए मिठास कौन भरता है? वो भगवान जिसको जो आप बनाते हैं या वो भगवान ये हवा पानी ये मिलकर भरते हैं उसमें। ध्यान से देखेंगे तो सब दिखेगा, अंधे होकर देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। बोलिए ना, कौन बनाया? ये बनाए, ये आकार देते हैं, यही मारते हैं, यही सब कुछ करते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन में भी यही वो काम करते हैं। जैसे हम बीमार होते हैं तो हमारी बीमारी किस तरह लगती है? ध्यान दीजिए, बीमारी कारण देखिए, छोड़िए पेड़ पौधा और फसल को, अपने आप खुद के ऊपर देखिए। अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा अगर कम हुई तो किसकी शरीर है जो बीमार नहीं होगी? इसी पानी की मात्रा अगर शरीर में ज्यादा हो गई
तो किसकी शरीर है जो बीमार नहीं होगा? बोलिए। ये तो हो गया पानी। हवा, अगर ये सांस कम हो गई तो क्या होगा उस शरीर का? यही सांस अगर बढ़ गई, रुक नहीं रही, लगातार चलने लगे, तो क्या होगा उस शरीर का? सोच के देखिए। चलिए, गर्मी, ये हो गया हवा। अब तापमान की बात कर लेते हैं, सूर्य की। यही नमी हमारे शरीर में अगर शून्य हो गई तो हमारे शरीर की स्थिति क्या होती है? अगर यही नमी हमारे शरीर में औसत से बढ़ गई तो क्या होगा हमारे शरीर का? जरूरत से ज्यादा हो गई तो, जैसे 98 डिग्री होना चाहिए, 102 हो गया, 105 हो गया, 110 हो गया, इस शरीर का क्या होगा? कभी सोचे हैं? बढ़ता क्या है? यही तो तापमान ही। बोलिए हाँ या ना। ठीक है। रही बात जमीन, जमीन का मतलब मांस हो गया। ये जो ठोस आकार है जितना भी, वो सारा कुछ मिट्टी का है। ठीक है। अब ये ज्यादा हो जाए शरीर में तो क्या होगा उस शरीर का कंडीशन? और यही कम हो जाए, एकदम कम, तो क्या होगा उस शरीर का? जिसकी पूर्ति हम किससे करते हैं? दवा से। वो भी दवा किसके द्वारा बनाई गई है? 5 तत्व के द्वारा, असली भगवान के द्वारा बनाई गई है। बोलिए हाँ या ना। कि कोई भी दवा खाएंगे पानी की जरूरत पड़ेगी। अगर हम उसी पानी को ही